जय हिंद। आइए अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जानेंगे। जैसे देखिए, हम लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस टर्म को कई एक बार पढ़ाने के समय इसका उपयोग किए हैं या फिर आंसर राइटिंग में करते हैं। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में जान लें, ताकि जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो आगे जैसे कोई टर्म यूज करते हैं किचन कैबिनेट या कैबिनेट मिनिस्ट्रीज, अगर उस टर्म्स का मीनिंग अच्छे से पता होगा तो ड्यूरिंग आंसर राइटिंग हमारे माइंड में उस कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस अगर अच्छा होगा तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर को लिखेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मान लो कि एक प्रधानमंत्री के साथ जितने भी मंत्रिमंडल और परिषद, काउंसिल का मतलब होता है परिषद, ठीक है, जो भी मंत्री परिषद होते हैं तो सारे मंत्री एक दर्जे के नहीं होते। कोई मंत्री देखते हुए कि मोदी जी के बहुत अधिक निकट होते हैं, कोई ऐसे होते हैं कि जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय होता है जिनकी जिम्मेदारी अपने कुछ कह सकते हैं कि विश्वस्त जो है लोगों को दिया जाता है, और कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो कि हाँ चलो अच्छे हैं बट उन्हें थोड़ा अभी नवयुवक है, अभी नए नए राजनीति में आए हैं, उनकी मैच्योरिटी अभी उतनी नहीं है, तो उनको छोटे छोटे मंत्रालय देकर कह सकते हैं कि दिया जाता है ताकि वो धीरे धीरे परिपक्व हो। और कुछ ऐसे मंत्री होते हैं क्योंकि जैसे कोलाइजन गवर्नमेंट है तो भाई अपने साथी पार्टियों को भी तो खुश करना है, तो उन्हें भी चलो कुछ मंत्री दे दो, मंत्रालय उन्हें भी अलॉट करो। भाई सरकार में है, सरकार का समर्थन दे रहे हैं तो उन्हें भी तो कुछ पक्ष प्रिविलेज मिलने चाहिए, वो भी तो मंत्री बनना चाहते हैं, आखिर आपका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके क्या कंपोजिशन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार हम लोग इसका जिक्र करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जो है इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी केंद्र सरकार के इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं ना, उसे कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है, ठीक है। जैसे होम अफेयर, गृह मंत्रालय, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, और किसे मोदी जी ने बनाया है, अपने सबसे विश्वस्त राजनीति के बहुत पुराने मित्र अमित शाह को। इसके पहले कौन थे, इसके पहले माननीय यूपीएससी कौन, श्री राजनाथ सिंह, ठीक है। तो ये हो गए। डिफेंस मिनिस्टर अभी भी देखो राजनाथ सिंह ही है, विश्वस्त लोग हैं ये सब। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। एक्सटर्नल मिनिस्टर एक ऑफिसर है एस जयशंकर। तो ये सब जो मंत्रालय है ना, ये भारत की पॉलिसियां को बनाने में, उसे शेप करने में, उसे इन्फ्लुएंस करने में एक बहुत बड़ा रोल और फैक्टर प्ले करता है। जैसे गृह मंत्रालय पूरे के पूरे इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, तमाम सारी चीज़ों को यह देखता है। डिफेंस मंत्रालय भारत की सीमाओं की सुरक्षा करता है। फाइनेंस मिनिस्टर पूरी की पूरी आर्थिक जिम्मेदारियां इसके ऊपर है। मान लो पैसा अगर फंड अच्छे से नहीं मिल पाया, उसका कह सकते हैं कंटिन्यूएशन अच्छे से नहीं हो पाया, या फिर कोई उसमें लूप होल्स, करप्शन हो गया, तो पूरे के पूरे सिस्टम कोलैप्स कर जाएगी। या फिर मान लो अच्छे से डिफेंस नहीं हो पाया, अच्छे से इंटरनल सिक्योरिटी नहीं संवर पाई। और ठीक उसी प्रकार है एक्सटर्नल अफेयर्स। भारत में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है, इंडिया का जो इतना इमेज बढ़ रहा है, वो किस प्रकार से, वो फॉरेन अफेयर्स का ही कमाल है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इतना योग का प्रचार प्रसार हो रहा है भारत का, कह सकते हैं कि एक प्रकार से पूरे के पूरे विश्व में एक नया जो है फिर से कह सकते हैं कि अपनी पहचान जो मिल रहा है कि भारत भारत भारत, हर जगह भारत। तो वो जो है मोदी के आने के बाद एक टीम इंडिया की तरह ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्रालय होते हैं उसे जो है कैबिनेट, ठीक है, मंत्री या फिर कैबिनेट मंत्रालय या कैबिनेट मंत्री हम कहते हैं, ठीक है। ये हम कुछ उदाहरण के तौर पे समझाएं। अब जैसे सारे मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा इसे नकारता नहीं हूँ, बट कुछ ऐसे होते हैं जो अधिक इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ों की अधिक प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। उस आधार पर जो है हम इसे कैबिनेट मंत्री या मंत्री हम लोग कहते हैं, ठीक है। आगे है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कैबिनेट मिनिस्टर के बाद जितने भी मिनिस्टर हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहलाते हैं एक प्रकार से। और उसमें ऐसे मंत्री आते हैं जिसमें आइदर गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज, कोई इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है उन्हें, ठीक है, कोई डिपार्टमेंट का कोई पोर्टफोलियो इंडिपेंडेंट रूप से दे दिया जाता है कि स्वतंत्र रूप से उस पर विशेष कोई सरकार की
फोकस होती है उस पर, ठीक है, कोई भी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट का, या फिर इन्हें कैबिनेट के साथ भी अटैच कर दिया जाता है, लेकिन कैबिनेट के साथ भी ये मूलतः कह सकते हैं ना कोई इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट जिस पे अधिक फोकस देना होता है उस पर वो कार्य करते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हो गए, राज्य मंत्री का दर्जा, ठीक है। और ये देखो है डिप्टी मिनिस्टर, एक डिप्टी मिनिस्टर भी होते हैं। डिप्टी मिनिस्टर मूलतः होता क्या, इन्हें कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है, बल्कि जो है इन्हें अटैच कर दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर से। देखो कैबिनेट मिनिस्टर का काम बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और इसको असिस्ट करने के लिए, इनके फंक्शंस, इनके कार्य, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मदद करने के लिए जो है कोई मंत्री को दे दिया जाता है कि देखो हर एक मंत्री हमेशा के लिए मंत्री नहीं रहेगा, उन्हें छोटे छोटे जो अभी नए नए नवयुवक राजनीतिज्ञ आते हैं जो राजनीति में अभी उतने परिपक्व नहीं है, उन्हें इनके साथ अटैच कर दिया जाता है ताकि वो थोड़ा उस मंत्री से सीख सके और आने वाले भविष्य में उन्हें और कोई ऊंचा पद दिया जा सके। वो कैसे दिया जाएगा, जब अभी छोटे छोटे मंत्रालयों में करके और थोड़ा अनुभव प्राप्त कर ले कि कैसे कार्य किया जाता है, कैसे जिम्मेदारी का वहन किया जाता है, क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इन्हें कैबिनेट मंत्रालय में असिस्ट करने के लिए, उन्हें जो है कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब उनके प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए, राजनीतिक और पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ में उन्हें सहयोग। जैसे देखो बहुत सारे ऐसे अभी आप मंत्री को देखोगे ना जो कि बड़े बड़े मंत्रालय हैं, ठीक है, उसमें आप देखोगे कि मतलब एक प्रकार से फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर का ले लो, तो पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी और अभी जो खेल मंत्री हैं उनके साथ उनका अटैचमेंट था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि उनको अटैच कर दिया जाता था, मतलब खेल मंत्री तो अब बने, पहले जो है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ ही उनका अटैचमेंट था। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के मंत्री होते हैं उनके साथ छोटे छोटे नए नए मंत्रियों को उसमें शामिल किया जाता है ताकि भविष्य में कोई उसे बड़ा पद या बड़ा इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा सके। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि इन्हें हम डिप्टी मिनिस्टर के उप मंत्री के तौर पर जानते हैं। तो ये कंपोजिशन रहा ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और तमाम तीनों को लेकर देखो कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर, तीनों को लेकर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। कुछ समय के लिए जो है एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी पद आया था जो कह सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हुए अब वो दिगंबत हो गए, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री थे वो। भारत के बहुत बड़े कह सकते हैं कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने तीन कह सकते हैं परमाणु परीक्षणों को अंजाम दिया। भाई ये कई एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद भी हम अटल जी की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ जो है ना एक लालकृष्ण आडवाणी थे जो उन्हें उप प्रधानमंत्री का भी दर्जा दिया गया था। लेकिन ऐसा कोई डिजिग्नेशन है नहीं। लेकिन ये पॉलिटिकल अपना होता है ना, मेकअप होता है कि पॉलिटिकल मेकअप को, मतलब मेकअप मतलब जो सुंदर होना होता है, तो उसमें है कि पॉलिटिकल मेकअप इन द सेंस कि जब आप राजनीति में होते हैं तो बहुत लोगों को खुश भी करना होता है, तो उन्हें कोई पद दे दिया जाता है ताकि वो खुश रहें और उनकी जिम्मेदारियां, उनके किए गए पार्टी के प्रति कार्य, राज्य सरकार या फिर देश के प्रति किया गया उनका सेवा को देखते हुए भी उन्हें एक गरिमामय पद देना जो है न्याय उचित माना जाता है। तो खैर पार्टी की अपनी मैट्रिक्स होती है, पार्टी का अपना कैलकुलेशन होता है, वो अपने हिसाब से उसे कह सकते हैं कि राजनीतिक दांवपेच लगाते रहते हैं। खैर जो भी हो, हमने कंपोजिशन ऑफ जो है मिनिस्टर में पढ़ा, या तीन ही मुख्य था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फिर आगे कोई बने नहीं। तो इसका हम लोगों ने बस एक उदाहरण के तौर पे समझ लिया। सो दैट्स ऑल। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.